हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग काफी अच्छे से होंगे। मैं हूं शाहिद और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द बुक सेल्फ में। दोस्तों, आज हम जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं उसे आज से करीब 2500 साल पहले लिखा गया था, लेकिन इस बुक के प्रिंसिपल्स इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि इन्हें आज भी कई देशों की मिलिट्री, जिनमें चाइना, जापान, रशिया, वियतनाम और यूनाइटेड स्टेट्स शामिल हैं, कई स्पोर्ट्समैन, कई पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन के द्वारा यूज किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं करीब इस 6 इंच लंबी बुक के बारे में, जिसका नाम है आर्ट ऑफ वॉर, जिसे लिखा है चाइनीज फिलोसोफर मास्टर सुन त्सू ने। दोस्तों, आपने फिल्मों में अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA का नाम तो सुना ही होगा। CIA के ऑफिसर की रिक्वायर्ड रीडिंग लिस्ट में भी इस बुक को शामिल किया गया है। इसके अलावा 2001 में यह किताब दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक थी और इस किताब की डिमांड इतनी ज्यादा थी कि उस वक्त तक दुनिया में प्रेजेंट हर एक कॉपी बिक चुकी थी। दुनिया में आज भी कई ऐसे लोग हैं जो हमेशा इस बुक को अपने साथ रखते हैं और पढ़ते रहते हैं। अब जबकि हमारा जीवन भी एक तरह का युद्ध ही होता है, हर दिन हमें कई तरह की परेशानियों से जंग लड़नी होती है, इसलिए इस बुक के प्रिंसिपल्स हमारी डेली लाइफ में भी बहुत अच्छी तरह से अप्लाई होते हैं। इस बुक को मैंने Amazon से 155 रुपए में खरीदा है और मैं चाहता हूं कि आप भी इसे खरीदें और पढ़ें। और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि 155 रुपए में खरीदी गई यह बुक आपको करोड़ों का ज्ञान देने की कैपेसिटी रखती है। मैं आपको यह भी बता दूं कि इंटरनेट पर भी इस बुक की PDF कॉपी फ्री में मिलती है। मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको इसे खरीदने और इसे डाउनलोड करने दोनों का ही लिंक दे दिया है। इस बुक में टोटल 13 चैप्टर्स हैं, इसलिए मैं 13 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स में इस बुक को आप लोगों के लिए सिंपल लैंग्वेज में समराइज कर रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, चूज योर बैटल वाइजली। दोस्तों, मास्टर सुन कहते हैं कि लाइफ में वह इंसान हमेशा जीतता है जो यह जानता है कि हमें किन सिचुएशंस में रिएक्ट करना है और किन परिस्थितियों में शांत रहना है। देखिए, हमें जिंदगी के उन्हीं बैटल्स का पार्ट बनना चाहिए जिनमें हमारे जीतने के ज्यादा चांस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी चीज का बिजनेस ओपन करना है तो आप अपने एरिया में जाकर यह देख सकते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जिसकी डिमांड उस एरिया में ज्यादा है पर उस चीज की दुकानें उस एरिया में कम है। डेफिनेटली आप उस चीज का बिजनेस नहीं करना चाहेंगे जो उस एरिया में पहले से ही हो, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ना होने के कारण शुरू में आपके पैसे तो ज्यादा लगेंगे ही, साथ ही आपको सक्सेस मिलने में भी काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। प्रिंसिपल नंबर 2, टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, मास्टर सुन कहते हैं कि हर एक बैटल को लड़ने का एक निश्चित समय होता है। यह वह समय होता है जब आप पूरी तरह से प्रिपेयर होकर दुश्मन या प्रॉब्लम से ज्यादा ताकतवर होते हैं। जिंदगी में कोई भी काम करने का एक सही वक्त होता है और अगर सही वक्त पर वह काम नहीं किया गया तो वह काम अपने आप ही गलत हो जाता है, या यूं कह सकते हैं कि हम वह बैटल हार जाते हैं। जिंदगी में कॉलेज खत्म करना, नौकरी या बिजनेस स्टार्ट करना, शादी करना, सेविंग और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना, इन सब का अपना एक टाइम होता है। सही वक्त के निकल जाने के बाद उस काम को करने में हम सभी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रिंसिपल नंबर 3, स्टडी योर बैटल। मास्टर सुन कहते हैं कि किसी भी जंग को लड़ने से पहले हमें अपने और दुश्मन के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। जब हमें हमारी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, दुश्मन की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का पता अच्छे से होगा तो हमें उस बैटल को जीतने में काफी आसानी होगी। रियल लाइफ एग्जांपल के लिए मान लीजिए हम कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि हमारे पास कितना पैसा है, कितने लोग हैं, क्या क्या रिसोर्सेज हैं। इसके अलावा हमें उस बिजनेस के मार्केट के बारे में भी अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि हमारा कंपटीटर कौन है और हमें मार्केट में क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जब हमें यह सारी चीजें पहले से ही पता होंगी तो हमारे सक्सेसफुल होने का चांस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। प्रिंसिपल नंबर 4, प्रिपेयर एंड एरर फ्री स्ट्रेटजी। हमें अपने और दुश्मन के बारे में पता होने के बाद सक्सेसफुल होने के लिए एक स्ट्रेटजी की जरूरत पड़ती है। हमें हमेशा ऐसे प्लान बनाने चाहिए जिसमें हमसे होने वाली गलतियां कम से कम हो और अगर उस प्लान का कोई हिस्सा काम ना भी करे तो उसके लिए हमारे पास बैकअप प्लान जरूर होना चाहिए।
इसके अलावा आपकी स्ट्रेटजी में कुछ ऐसी भी बातें होनी चाहिए जो कि और लोगों की स्ट्रेटजी में नहीं हो। अगर सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो अगर आप किसी जगह पर कोई खाने का रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो और आपके आसपास के रेस्टोरेंट ऑनलाइन डिलीवरी नहीं कर रहे हो तो आप इसे अपनी स्ट्रेटजी में जरूर इंक्लूड कीजिए। डेफिनेटली इससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। प्रिंसिपल नंबर 5, प्रोटेक्ट योर स्ट्रेटजी। दोस्तों, हम जब अपने टारगेट को अचीव करने के लिए कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं तो हमें उसे लोगों से शेयर करने से बचना चाहिए। हो सकता है जिन लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हो उसमें से ही हमारा कोई दुश्मन हो और वह हमारी स्ट्रेटजी को अपनाकर पहले ही सक्सेस प्राप्त कर ले। जब तक कि हम अपने गोल को प्राप्त ना कर लें, हमें कभी भी खास तौर पर जोश में आकर अपने स्ट्रेटजी को किसी से नहीं बताना चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 6, फ्लेक्सिबल प्लान बट फिक्स्ड गोल। दोस्तों, हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम एक प्लान बनाते हैं अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए, लेकिन हमारे सामने कोई परेशानी आ जाती है तो हम अपने टारगेट को ही बदल देते हैं। देखिए, आपको ऐसी सिचुएशन में अपने प्लान को बदलना होता है, ना कि अपने टारगेट को। अगर एक स्ट्रेटजी फेल हो जाए तो आप दूसरी स्ट्रेटजी बनाइए। अगर प्लान ए फेल हो जाता है तो अपने गोल तक पहुंचने के लिए आपको प्लान बी बनाना होगा, लेकिन अपने टारगेट को चेंज मत कीजिए। प्रिंसिपल नंबर 7, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। जब हम जिंदगी में कोई टारगेट सेट करते हैं तो हमें ऐसे बैकअप प्लान भी बनाने चाहिए जिससे कि वर्स्ट सिचुएशन में भी हम सरवाइव कर जाएं। इसके अलावा जब हम किसी चीज के वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार रहते हैं तो रास्ते में आने वाली छोटी मोटी परेशानियां तो हम आसानी से ही सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी जगह पर फास्ट फूड रेस्टोरेंट डाल रहे हो, अगर आपका प्लान फेल भी हो जाता है तो हम उस रेस्टोरेंट की मशीनों को बेचकर एटलीस्ट अपने इन्वेस्टमेंट का काफी हद तक लॉस कवर कर सकते हैं। इन चीजों के लिए भी आपको पहले से तैयार होना होगा। प्रिंसिपल नंबर 6, सक्सेस लीड्स टू सक्सेस। दोस्तों, मास्टर सुन कहते हैं कि जिंदगी में मिलने वाली एक कामयाबी आपके लिए अगली सक्सेस का रास्ता बनाती जाती है, पर कामयाबी के लिए आपको काम को स्टार्ट करना होता है और यह स्टार्ट ही बहुत सारे लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। इस बात को हमेशा याद रखिए कि जिंदगी में सक्सेस पाने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और मेहनत करनी होगी। प्रिंसिपल नंबर 9, डिसेप्शन इज द की फॉर सक्सेस। देखिए, डिसेप्शन का मतलब होता है भ्रम। दोस्तों, आर्ट ऑफ वार में जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं उनमें से एक है कि हमें हमेशा अपने दुश्मन के दिमाग में भ्रम बनाकर रखना है। उसे कभी भी खुद की एक्चुअल सिचुएशन के बारे में पता नहीं चलने देना है। कभी भी परेशानी या दुश्मन से निपटने का यह एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। जब आप स्ट्रांग हो तो दुनिया को दिखाइए कि आप कमजोर हैं, और जब आप वीक हो तो दुनिया को यह बताइए कि आपसे स्ट्रांग इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। इस तरह से आपको अपने दुश्मन को हमेशा कंफ्यूजन के स्टेट में रखना है, क्योंकि कंफ्यूज्ड माइंड कभी भी स्ट्रांग डिसीजन नहीं ले सकता है। आपको बस इस बात का ही फायदा उठाना है। प्रिंसिपल नंबर 10, फेलियर इज एक्चुअली एन अपॉर्चुनिटी। हर एक इंसान की जिंदगी में फेलियर और चेंज, यह दो ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें आप चाह कर भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। यह बुक हमें इस बात को बताती है कि जिंदगी में मिलने वाली हर एक फेलियर हमारे लिए एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। इसलिए जो इंसान प्रॉब्लम के टाइम पर भी शांत रहता है और अपना दिमाग खुला रखता है, वह उस वक्त उस अपॉर्चुनिटी का सही तरह से फायदा उठा पाता है। देखिए, जिंदगी में प्रॉब्लम्स को आने से कोई भी इंसान रोक नहीं सकता है, लेकिन हम उस प्रॉब्लम को किस तरह से फेस करते हैं यह चीज हमारे हाथ में होती है। प्रिंसिपल नंबर 11, बेस्ट वे टू विन इज नॉट टू फाइट एट ऑल। अक्सर हमें दुनिया में कई ऐसे लोग मिलते हैं जो जब तक किसी इंसान का बुरा नहीं कर लेते, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा देते, तब तक उन्हें नींद नहीं आती है, जो कि आई थिंक दुनिया के सबसे खराब आदतों में से एक है। देखिए, आपको एक बात अच्छे से समझना होगा कि दूसरों का बुरा करने से आपके साथ बुरा भले ही ना हो, लेकिन यह बात तय है कि आपका फायदा भी नहीं हो सकता है। यह एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमेशा विन विन सिचुएशन अपनानी होगी। सिंपल शब्दों में अगर कहें तो आपको एक ऐसी सिचुएशन तलाशनी होगी जिससे आपके अपोनेंट को भी फायदा हो और आपको भी फायदा हो।
और यह एक ऐसी सिचुएशन होगी जब आप अपने अपोनेंट से बिना फाइट किए ही आगे निकल जाएंगे। प्रिंसिपल नंबर 12, स्मॉल स्टेप्स लीड्स टू बिग सक्सेस। देखिए, अपने टारगेट को पाने के लिए हमेशा छोटे छोटे गोल्स बनाइए। हमेशा सोचिए कि आप अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए आज के इस दिन में क्या कर सकते हैं। यह छोटी छोटी सक्सेस आपके लिए टारगेट तक पहुंचने का रास्ता बनाएगी। अक्सर ऐसा देखा गया है कि आप अपने छोटे टारगेट को जब हासिल कर लेते हैं तो आपके लिए उससे ज्यादा बड़ा टारगेट आपका गोल बन जाता है। प्रिंसिपल नंबर 13, प्रोटेक्ट योर रिसोर्सेज एज मच एज पॉसिबल। देखिए, आज की इस जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स हमारे पास हमारी हेल्थ होती है और हमारा पैसा होता है। मैं आपको हमेशा की तरह ही हेल्थ और पैसे दोनों को बहुत सोच समझकर यूज करने की एडवाइस दूंगा। इन दोनों ही चीजों को आप खराब होने से जितना ज्यादा बचाएंगे, आप अपनी जिंदगी में उतना ही आगे जा पाएंगे। कभी भी कोई ऐसा काम मत कीजिए जिससे आपकी हेल्थ खराब हो। सिगरेट, शराब, टोबैको, यह सारी चीजें ऐसे होती हैं जो आपके बॉडी को धीरे धीरे बर्बाद कर देती हैं। इसलिए हमेशा इन चीजों से बच कर रहिए और याद रखिए कि आपको अपने पैसों का हमेशा सही जगह पर और जरूरत पड़ने पर ही खर्च करना है। बिजनेस के एक रूल को हमेशा याद रखिए कि आप जितना ज्यादा कॉस्ट कटिंग करेंगे, आपको होने वाला मुनाफा उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए अपने पैसों को तभी यूज कीजिए जब आपको उसे खर्च करने की बहुत ज्यादा जरूरत हो। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब जब तक मैं इस वीडियो को 1 मिनट में समराइज करता हूं, आप इस वीडियो को कमेंट और लाइक कर दीजिए। प्रिंसिपल नंबर 1 था कि आपको अपने फील्ड को बहुत सोच समझकर चुनना है। नंबर 2, दुनिया में हर काम को करने का एक सही वक्त होता है। नंबर 3, आप जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं उससे पहले आप उस फील्ड के बारे में अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिए। नंबर 4, आपको सक्सेस पाने के लिए एक पावरफुल स्ट्रेटजी की जरूरत होती है। नंबर 5, अपनी स्ट्रेटजी को बचाने के लिए इस बात का ध्यान रखिए कि आपको उसे कभी भी लोगों को बताना नहीं है। नंबर 6, आपका टारगेट हमेशा फिक्स होना चाहिए। नंबर 7, आपका आपके टारगेट को अचीव करने का प्लान इस तरह होना चाहिए कि वर्स्ट सिचुएशन आने पर भी आप सरवाइव कर जाएं। नंबर 8, लाइफ में मिलने वाली हर सक्सेस आगे आने वाली सक्सेस का रास्ता बनाती जाती है। नंबर 9, अपने दुश्मन को हमेशा भ्रम में रखिए क्योंकि कंफ्यूज्ड माइंड हमेशा कमजोर होता है। नंबर 10, फेलियर एक्चुअल में हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। नंबर 11, जितना हो सके कोशिश कीजिए कि आपके और आपके दुश्मन के बीच में विन विन सिचुएशन बनी रहे। नंबर 12, एकदम से जंप करने की बजाय अपने टारगेट को पाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाइए। यह छोटी छोटी कोशिशें एक दिन आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देंगी। और लास्ट में नंबर 13, आपको जितना हो सके अपनी हेल्थ और पैसे को बचाना होगा। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी आर्ट ऑफ वॉर बुक के बारे में पता चले। और आपको अगर ऐसे ही बुक्स को पढ़ना और सुनना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर हफ्ते अपने चैनल पर इसी तरह की बुक समरीज को अपलोड करता रहूंगा। मिलता हूं दोस्तों आपसे जल्द ही अगले वीडियो में एक नई बुक समरी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।